ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो देखने को मिलते हैं सक्सेसफुल लोगों के चार्ट में? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बता देता है चार्ट देख के कि ऐसे लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे? क्या आपने सक्सेसफुल लोगों के चार्ट में कुछ पैटर्न्स देखे हैं? न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि ये सक्सेसफुल हो ही सकता है? आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल लोगों के चार्ट में हमने देखी एंड ये फैक्टर्स क्या आपके चार्ट में भी प्रेजेंट है। सो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक सक्सेसफुल लोगों के चार्ट में हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, चाहे आप बिजनेसमैन देख लें, चाहे बॉलीवुड में चले जाएं, चाहे स्पोर्ट्समैन देख लें, इन सब लोगों के चार्ट में कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो देखने को मिलते हैं। ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जिनके चार्ट में ये पैटर्न्स दिखते हैं कि वो लोग आखिर सक्सेसफुल क्यों हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सक्सेस के लिए। तो अगर आप कभी चार्ट बना के देखें टॉप 100 सक्सेसफुल लोगों का, टॉप स्पोर्ट्समैन का, टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का, तो आप देखेंगे कि देयर इज़ अ कॉमन पैटर्न जो हर किसी में दिखता है, हर सक्सेसफुल आदमी में दिख रहा है। ऐसे कौन से आखिर फैक्टर्स हैं जो उनको बाकियों से अलग कर देते हैं, उनकी सक्सेस को बाकियों की सक्सेस से अलग कर देते हैं? एंड क्या हम लोगों के चार्ट में या आपके चार्ट में उस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं? और अगर बनते हैं तो क्या आपको रोक रहा है उस जगह पहुंचने से? काफ़ी सारे चार्ट्स स्टडी करने के बाद एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, मेंटोर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, इन लोगों के चार्ट्स देखने के बाद ये ऐसा एनालाइज किया मैंने कि कुछ जो कॉमन फैक्टर्स सबके चार्ट में दिख रहे थे जो हाइपर सक्सेसफुल थे अपने जीवन में, वो ये था कि उन लोगों के चार्ट में एक पैटर्न दिख रहा था। वो पैटर्न क्या था? वो पैटर्न है 9, 5 और 1 का योग। ये दोस्तों एक ऐसा योग है जो आप लोगों को कहीं से भी कहीं ले जा सकता है। 9, 5, 1 एक इतना स्ट्रॉन्ग योग है, इसको हम लोग विल प्लेन बोलते हैं। मतलब ऐसे लोगों की अपनी इच्छा शक्ति, चीज़ों को अचीव करने की या कोई भी चीज़ में आगे बढ़ने की जो एक इच्छा शक्ति है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, चाहे ये कितना भी नीचे चले जाएं, इनको बाउंस बैक करना आता है। तो जिनको बाउंस बैक करना आता है, ये लोग अपने लाइफ में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। चाहे वो परिस्थिति हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो परिस्थिति फिनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो परिस्थिति आपके रिलेशनशिप सेगमेंट से रिलेटेड हो, लेकिन ये लोग उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग योग है ये। दोस्तों, ये एक ऐसा योग है जो आपको कहीं से भी कहीं ले जा सकता है। इस योग को देखते ही ये समझ में आ जाता है कि इस इंसान में ऐसा पोटेंशियल है कि चाहे ये कहीं पे भी हो, ये वहाँ से निकल के आगे अपने लाइफ में जा सकता है एंड चीज़ों को रीबिल्ड कर सकता है। चाहे परिस्थिति खराब ही क्यों ना हो जाए, वहाँ से भी आगे जा सकता है। तो विल पावर ऐसे लोगों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है एंड इसीलिए ये लोग अपने लाइफ में हमेशा ही राइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक छोटी सी डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। 19 फरवरी 1951 अगर आप देखते हैं तो 1902, 1951 अगर आप देखेंगे तो इसमें आप 9, 5 और 1 का योग देखते हैं। इस तरीके से आप अपने साथ के लोगों की डेट ऑफ बर्थ में देखें कि क्या 9, 5, 1 का योग बनता है। आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा लोगों में नहीं बन रहा होगा। कुछ सिंपल एग्जाम्पल से बात करेंगे किन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 9, 5, 1 का योग बनता है। सबसे पहले मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, नीता अंबानी, संजय लीला बंसाली, आमिर खान, हमारे अपने नरेंद्र मोदी जी, इन सब की डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे कि 9, 5 और 1 ये कॉमन फैक्टर सब में दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा योग है जो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ लेके जाता है। ये कहीं ना कहीं आपकी अपनी इच्छा शक्ति को भी कई बार टेस्ट करता है। ये देखता है कि क्या आप में वो ज़ील है करने की,
ये आपको लाइफ में वैसी परिस्थितियां देगा जहाँ पे आप आगे बढ़ के लाइफ में एक लीप ले सकते हैं। मतलब आपको वैसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपके पास मौका होगा जीवन में आगे बढ़ने का। इसमें अगर प्लैनेट्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट इसमें आ जाता है नंबर एक है सन का प्लैनेट, मतलब राजा का प्लैनेट। राजा जो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देता है, आपको अच्छा एग्जीक्यूशन देता है, एंड यही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको लाइफ में सबसे जल्दी राइज करा देता है। उसके बाद आता है नंबर 9। नंबर 9 एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब सेनापति है। ऐसे लोगों का अपना एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा होता है एंड ये लोग चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। तीसरा प्लैनेट है बुध, यानी कि मरकरी। मरकरी आपको बुद्धि भी देता है, साथ ही साथ मरकरी आपको जीवन में बहुत सारा बैलेंस दे देता है। मतलब ये आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को बैलेंस कर देता है। आपका चाहे हेल्थ हो, इमोशंस हो, आपका रिलेशनशिप सेगमेंट हो, आपके अपने करियर का एस्पेक्ट हो, इन सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ अच्छा रखता है। इतना पावरफुल प्लैनेट अगर एक साथ आ जाएं तीनों के तीनों, तो क्या ये सक्सेस का कारक नहीं बनेंगे? डेफिनेटली बनेंगे। एंड जिन लोगों के भी चार्ट में ये योग कंप्लीट होते हैं, दे आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों एग्जाम्पल्स तो न्यूमरस हैं। बाबा रामदेव को देख लीजिए, श्री श्री रविशंकर को देख लीजिए, सदगुरु को देख लीजिए। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे आप 9-5-1 का योग देखेंगे एंड इन लोगों को आपने देखा कि अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। बट द पॉइंट हियर इज कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी ये योग बनता है, एंड क्या आप उस तरीके से सक्सेसफुल हैं? और अगर नहीं हैं तो ये सोचने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें स्टॉप कर रहे हैं हमारी जर्नी में सक्सेस की तरफ। तो एनालाइज करके देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। क्या आपका प्रोफेशन नहीं है सिंक में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से? क्या आपका नाम नहीं है? क्या आप जो कर रहे हैं वो इनफ नहीं है आपको सक्सेस पे ले जाने के लिए? क्या आपके काम रह रह के अटक जाते हैं? क्या ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं? एनालाइज करके देखिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये योग होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं है जो इन लोगों की हो गई। अब आप देखेंगे कि जितने भी नाम मैंने लिए, ये सब ऐसे नहीं थे सारे के सारे लोग जो लोग बाय बर्थ ये सक्सेस लाए थे अपने साथ। इन लोगों ने खुद अचीव किया है अपने जीवन में। इनकी अपनी जर्नी थी जहाँ पे इन लोगों ने ये सक्सेस पाई है अपनी मेहनत से, अपनी अचीवमेंट से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप भी अपनी क्षमता को पहचानें और देखें कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी बाधाएं हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको स्टॉप कर रहे हैं अपनी जर्नी में। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में आपके साथ और भी ऐसी वीडियोस को शेयर करूं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।